हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th की हिंदी मीडियम में बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी का ये 6th चैप्टर है, वंशागति का आणविक का था। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में इसके पहले हमने जो है 10 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा। बच्चों, ये 11वां वीडियो है। 11वें वीडियो में जो हम लोग जो है टॉपिक ले रहे हैं वो है अनुलेखन इकाई। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 11th वीडियो है वो अनुलेखन इकाई की बात करेंगे आज हम लोग, कि अनुलेखन इकाई कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में चर्चा करना है। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम टॉपिक पर आते हैं कि डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं उसको देखिएगा बच्चों। बच्चों, जो पहला भाग है उसे हम लोग जो है उन्नायक या प्रोमोटर कहते हैं। पहला जो भाग है वो उन्नायक या प्रोमोटर होता है। बच्चों, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा भाग है, वो संरचनात्मक जीन का है, जिसे हम लोग जो है स्ट्रक्चरल जीन भी कहते हैं। बच्चों, तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है वो है समापक भाग, जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो अनुलेखन इकाई है उन उसके जो है वो 3 भाग होते हैं। अनुलेखन इकाई में जो है वो 3 भाग हैं। एक उन्नायक जिसे हम प्रोमोटर कहते हैं, दूसरा संरचनात्मक जीन जिसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, तीसरा समापक जिसे हम टर्मिनेटर जीन कहते हैं। ओके बच्चों। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जु का ही भाग है। बच्चों, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि जो अनुलेखन इकाई के, अगर यदि हम जो है अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन की बात करें तो यह भी जो है डीएनए के द्विरज्जु का ही भाग है। चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवों की ओर होते हैं, क्योंकि जो रज्जुक होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर होते हैं, इसलिए इसे डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक ही दिशा में होता है, जो कि 5 डैश से लेकर के 3 डैश की ओर जो है उत्प्रेरित होते हैं। बच्चों, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जु का ही भाग है। चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवों की ओर होते हैं, इसलिए इसे हम लोग डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन, जो कि केवल एक ही दिशा 5 डैश से 3 डैश की ओर उत्प्रेरित होते हैं। ओके बच्चों। बच्चों, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 डैश से 5 डैश की ओर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसे ध्रुव ध्रुवत्व जो कि 3 डैश से 5 डैश की ओर होते हैं। इसका मतलब है ऐसे रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 डैश से 5 डैश की ओर होते हैं वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि जो द्विरज्जुक है, यदि जो द्विरज्जुक है उसका ध्रुवत्व अगर 3 डैश से 5 डैश की ओर होता है तो वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इसलिए 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 यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। बच्चों, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, रज्जुक जिसमें 3 डैश से 5 डैश की ओर होता है वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। इसकी दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवत्व 5 डैश से लेकर 3 डैश वह अनुक्रम जैसा होता है, जिसमें थाइमीन के अलावा इस जगह पर यूरोसिल होता है। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी लड़ी की अगर हम बात करें तो दूसरी लड़ी जिसमें जो ध्रुवत्व होता है 5 डैश से 3 डैश की ओर होता है, उसके अनुक्रम में आरएनए जैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर आरएनए पाया जाता है, तो इसलिए थाइमीन के अलावा इस जगह पर यूरोसिल पाया जाता है। यूरोसिल क्यों पाया जा रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर आरएनए होने की वजह से थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, आप लोग पहले भी जानते हैं। ओके बच्चों।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यह जो है अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूटलेखन नहीं करता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसा रज्जुक या यह रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूटलेखन नहीं करता है उसे हम लोग कूटलेखन रज्जुक कहलाते हैं, यह कूटलेखन रज्जुक कहते हैं। बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह जो है यह रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूटलेखन नहीं करता है, ऐसे प्रक्रम को हम लोग जो है कूटलेखन रज्जुक कहते हैं। सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई का भाग है कूटलेखन रज्जुक से बने होते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी उपयुक्त बिंदु हैं जो अनुलेखन इकाई के भाग हैं उस सारे जगहों पर जो है कूटलेखन रज्जुक से बने होते हैं, यानी कि वो सभी जो है कूटलेखन रज्जुक के ही बने होते हैं। जैसे अगर बच्चों हम लोग देखें जो है यहाँ पर ये किस नियम के अनुसार है, तो यहाँ पर देखें ये 3 डैश से है, 3 डैश से 5 डैश की तरफ है। जब 3 डैश से 5 डैश की ओर होगा तो उसे हम लोग जो है टेम्पलेट डीएनए कहेंगे, यानी कि टेम्पलेट रज्जुक होगा। यहाँ पर क्या होता है ATGC का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह जो है ATGC जो पाए जा रहे हैं ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की हो रहा है, इसलिए इसे हम टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं। ओके बच्चों इसी के जस्ट विपरीत अगर आप देखेंगे तो ये 3 डैश से 5 डैश के स्थान पर ये 5 डैश से 3 डैश की तरफ हो जाता है, और यहाँ पर TACG चेंज हो जाता है, यानी कि ATGC जो चेंज होकर के किस में जाएगा, TACG में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात क्योंकि ये 5 डैश से लेकर 3 डैश की तरफ है, इसलिए इसका क्या होता है, इसलिए यह जो है कूटलेखन रज्जुक होता है, इसलिए इसे कूटलेखन रज्जुक कहते हैं। ओके बच्चों आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उन्नायक व समापक होते हैं वो किनारे पर स्थित जितने भी संरचनात्मक जीन होते हैं उनके अनुलेखन इकाई बनाते हैं, यानी कि जो है संरचनात्मक जीन जो होते हैं वो अनुलेखन इकाई बनाता है। और संरचनात्मक जीन के 5 डैश किनारे पर इसका संदर्भ कूटलेखन रज्जुक के ध्रुवत्व के संबंध में है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो संरचनात्मक जीन के 5 डैश किनारे पर जो है उन्नायक स्थित होता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं और संरचनात्मक जीन के 5 डैश किनारे पर उन्नायक स्थित होता है। ओके बच्चों, यह डीएनए अनुक्रम है, यानी कि ऐसा जो डीएनए है वह एक प्रकार से अनुक्रम के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसे कहा जा सकता है कि यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। जिससे क्या होता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जुक का निर्धारण करता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसा डीएनए अनुक्रम है, इसका मतलब यह है कि यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और कूटलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जुक का निर्धारण करता है। ओके बच्चों, समापक कूटलेखन रज्जुक के, बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समापक कूटलेखन रज्जुक के 3 डैश किनारे पर स्थित होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो समापक होता है, समापक कूटलेखन वो रज्जुक के 3 डैश किनारे पर स्थित होता है और इससे अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है। समापक से ही जो है अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है,
ये कहाँ पर पाया जाता है? ये 3 किनारे पर पाया जाता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि समापक जो है कहाँ पर पाया जाता है? 3 के किनारे पर पाया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रतिप्रवाह व अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम होते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब जानकारी दी जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिए कि इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बताया गया है। जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब उस समय इसके बारे में जो है बताया जाएगा। ओके बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक संरचना दी गई है स्ट्रक्चर, और इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है नीचे वाली जो लाइन है ये 5 से 3 है। हमने आपको बता भी दिया है बच्चों की जो है जो 5 से 3 होता है उसे हम कोडान रज्जु कहते हैं, और जो 3 से 5 की तरफ होता है उसे हम टेम्पलेट रज्जु कहते हैं, और इसके 5 किनारे पर जो होता है उसे समापक कहते हैं, और जो 3 किनारे पर होता है उसे हम उन्नायक कहते हैं। और उन्नायक और समापक के बीच में जो संरचनाएं बचती हैं उसे हम संरचनात्मक जीन कहते हैं, और उन्नायक को ही अनुलेखन का आरंभन स्थान कहा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उन्नायक को ही अनुलेखन का आरंभक स्थान बताया गया है। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी करेंगे। उस टॉपिक का नाम है अनुलेखन इकाई व जीन। बच्चों अब हम लोग जो है अनुलेखन इकाई व जीन के बारे में जानकारी करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं। बच्चों अगर आप लोग जो है ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, और हमारी इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीन वंशागत की क्रियात्मक इकाई है। बच्चों हमने पहले भी बता दिए हैं कि जो जीन होता है वो वंशागत की क्रियात्मक इकाई है, एक इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होते हैं। बच्चों हमने पहले भी आपको बताया था कि जीन वंशागत की क्रियात्मक इकाई है, एक इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर ही स्थित होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो जीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? डीएनए पर ही पाए जाते हैं। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना बहुत कठिन है। टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं। बच्चों आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि जो टीआरएनए है अथवा आरआरएनए के जितने भी अणु हैं वो डीएनए अनुक्रम के लिए कार्य करते हैं, डीएनए अनुक्रम के अंतरण के लिए कार्य करते हैं। ओके बच्चों, उनसे भी जीन परिभाषित हो सकता है, यानी कि जो है टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं, जहां से भी जीन को परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम बात करें परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो समपार, जिसे हम लोग सिस्ट्रान कहते हैं, डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। बच्चों आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन कौन करता है? तो नए परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो जो समपार होता है जिसे हम लोग सिस्ट्रान कहते हैं, डीएनए का एक ऐसा खंड है जहां पर पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन होता है या किया जाता है। ओके बच्चों, अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन जो कि मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है,
बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होते हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकते हैं या पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकते हैं। सुकेंद्रकी में मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन मिलती है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सुकेंद्रकी होता है, सुकेंद्रकी में मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन मिलती है जिसमें अंतरापित कूटलेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सुकेंद्रकी में मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन मिलती है जिसमें अंतरापित कूटलेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। सुकेंद्रकी में जीन विखंडित होते हैं। बच्चों ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सुकेंद्रकी होते हैं वहां पर जीन क्या होते हैं, विखंडित होते हैं, यानी कि बिखरे होते हैं। कूटलेखन अनुक्रम की अगर बात करें तो कूटलेखन अनुक्रम या अभिव्यक्ति अनुक्रमों को व्यक्तेक या एकजान कहते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कूटलेखन अनुक्रम या अभिव्यक्ति अनुक्रमों को व्यक्तेक या एकजान कहा जाता है। व्यक्तेक वे अनुक्रम हैं, व्यक्तेक यानी कि एकजान वे अनुक्रम है जो परिपक्व या संसाधित आरएनए, बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्यक्तेक वे अनुक्रम है जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में मिलते हैं, संसाधित आरएनए में मिलते हैं। व्यक्तेक अव्यक्तेक यानी कि इंट्रॉन द्वारा अंतरापित होते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, जो व्यक्तेक होते हैं वो अव्यक्तेक यानी कि इंट्रॉन द्वारा जो है अंतरापित होते हैं। अव्यक्तेक या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं। बच्चों आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन से संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं, तो अव्यक्तेक या मध्यवर्ती अनुक्रम जो होते हैं वो परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं पाए जाते हैं। डीएनए खंड के अर्थ में बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो डीएनए खंड के अर्थ में बात करें तो डीएनए खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषित को जटिल बना देते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, डीएनए खंड के अर्थ में अगर देखा जाए तो जो अंतरापित जीन व्यवस्था होती है वो जीन की परिभाषा को क्या करते हैं, और भी जटिल यानी कि और भी कठिन बना देते हैं। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा लक्षण की वंशागत की अगर बात करें तो लक्षण की वंशागत संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके नीट की दृष्टि से कि लक्षण की वंशागत संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। चूंकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से, चूंकि कभी कभी जो नियामक अनुक्रम होते हैं वो अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं। इसका मतलब है कि चूंकि कभी कभी नियामक अनुक्रम जो होते हैं वो अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं। इसके बावजूद वे अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं, इसके बावजूद भी ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।